जय हिंद साथियों, कड़ाईकोपीडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी क्लास एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक के प्रश्न को हम लोग लेकर चल रहे हैं, जो कि विगत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप इसे स्किप नहीं करें। जैसे देख लीजिए, ये यूपीएसआई में पूछा गया है, यह आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो सभी प्रश्न इसमें पूछे जा चुके हैं, तो आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। और आप लोगों को बता दें कि यह बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज डेली और साथ ही साथ होमवर्क सीरीज चल रहा है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वह पूरी तरह से निःशुल्क है। तो उसमें आप जुड़ें और उसमें लगभग 500 के लगभग अभ्यर्थी हैं। तो आप उसमें जुड़ें और टेस्ट दें, और उस टेस्ट का डिस्कशन वीडियो को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ पीडीएफ भी टिक आउट उपलब्ध कराया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, तो आज का पहला चैप्टर है घास मैदान, काफी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका में समशीतोष्ण घास का मैदान है। तो पम्पास जो है कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। और कहाँ का घास के मैदान को पम्पास कहते हैं? तो अर्जेंटीना के घास, अर्जेंटीना में। कहाँ में? अर्जेंटीना में। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि सवाना, प्रेरी और स्टेपी क्या है? सवाना, प्रेरी और स्टेपी क्या है? तो घास का मैदान। पम्पास, स्टेपीज, सवाना और प्रेरीज सभी प्रसिद्ध है किसके लिए? घास के मैदान के लिए। प्रेरी कहाँ का घास मैदान है? तो उत्तरी अमेरिका का। कहाँ का? उत्तरी अमेरिका का। कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है तो ओंटारियो। कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है ओंटारियो। वह देश जिसमें पम्पास घास का मैदान पाया जाता है। पम्पास कहाँ पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में। वह शीतोष्ण घास के मैदान जो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं, तो वह है प्रेरीज। प्रेरीज कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका का घास मैदान है। वे शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं। यूरेशिया में पाया जाता है कौन सा घास का मैदान? स्टेपीज। कौन सा? स्टेपीज। पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता क्या है? सवाना। पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता क्या है? सवाना है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? अफ्रीका में। सवाना का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? अफ्रीका में। पम्पाज और स्टेपीज है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। पम्पास और स्टेपीज क्या है? मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। घास के खुले मैदान बेल्ट्स कहाँ पाए जाते हैं? बेल्ट्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? बेल्ट। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? पम्पास। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? पम्पास है। तो चलिए नेक्स्ट, घास के मैदान और देश। तो पम्पास किस देश में पाया जाता है? अर्जेंटीना में। प्रेरी कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। बेल्ट कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपी एशिया और यूरोप मध्य एशिया में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। तो चलिए घास के मैदान और महाद्वीप। तो लानोज घास का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका। स्टेपी कहाँ पाया जाता है? यूरोप में। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। तो चलिए नेक्स्ट है फिर घास के मैदान और महाद्वीप। तो लानोज कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। स्टेपीज यूरोप में। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर है वन एवं मृदा। वन एवं मृदा। तो सबसे पहले वन को कंप्लीट करेंगे। वह जीवोम जो अपने शंकुधारी सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो बोरियल वन। वह जीवोम जो अपने शंकुधारी सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है बोरियल वन।
वह जंगल जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है? द्वितीयक वन। किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको कहा जाता है द्वितीयक वन। वन नाशक होता है भूचरण। वन नाशक होता है भूचरण। चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषता है किस वन की? सलवास वन की। सलवास वन की। विश्व गौरैया दिवस की तिथि को मनाया जाता है 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है किसकी? उष्णकटिबंधीय सवाना की। सागरिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में। सागरिया राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी में। कौनधारी वन जो नहीं पाए जाते हैं? अमेजोनिया। वह कौनधारी वन जो नहीं पाया जाता अमेजोनिया। या ऑप्शन पर आधारित प्रश्न है। अफ्रीका का वह देश जहां सघन उष्णार्द्र वन है तो आइवरी कोस्ट। अफ्रीका का वह देश जहां सघन उष्णार्द्र वन है तो आइवरी कोस्ट। अयन वर्तीय वर्षावन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। अयन वर्तीय वर्षावन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। वह देश जहां उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है तो जापान। वह देश जहां उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है तो जापान। 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया हुआ है ब्राजील। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नेपाल में। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नेपाल में। टैगा वन विशेषता है किस क्षेत्र की? समशीतोष्ण क्षेत्र की। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है तो वह है एशिया। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है किस वन से? शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से। शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से। विश्व में सबसे बड़े व घने वन है ब्राजील में। विश्व में सबसे बड़े और घने वन कहाँ है? ब्राजील में। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? यूएसए में। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? यूएसए में। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? नॉर्वे। एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ किस प्रकार के वन का हिस्सा है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का हिस्सा है एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़। दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? तो अमेजन। पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है? पर्णपाती वन बायोम। पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है? पर्णपाती वन बायोम। टैगा वन पाए जाते हैं भारत देश में। या ऑप्शन पर आधारित प्रश्न है। वर्षा वन में किसी प्रकार के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी। किस प्रकार के वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं? तो पर्णपाती। किस प्रकार के वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं? पर्णपाती। तो चलिए, सागौन और साखू किस प्रकार का वन है? मानसूनी वन। सागौन और साखू मानसूनी वन। महोगनी और रेजवुड विषुवत रेखीय वन। आलू बुखारा पलम और जैतून किस प्रकार का वन है? भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन। चीर और फर किस प्रकार का वन है? कौनधारी वन। चीर और फर किस प्रकार का वन है? कौनधारी वन। आलू बुखारा पलम एवं जैतून किस प्रकार का वन है? भूमध्य सागरीय। महोगनी एवं रोजवुड किस प्रकार का वन है? विषुवत रेखीय वन। सागौन और साखू किस प्रकार का है? मानसूनी वन। तो चलिए, कौनधारी वन किस द्वीप में स्थित है? सखालीन द्वीप में। कौनधारी वन सखालीन द्वीप में है। सवाना ब्राजील पठार में। सवाना ब्राजील पठार में। उष्ण मानसूनी मालागासी में। चैपरेल कैलिफोर्निया में। चैपरेल कैलिफोर्निया में। तो चलिए, वनस्पति का प्रकार और क्षेत्र। तो माकवी वनस्पति जो कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में। फिम्बस दक्षिण अफ्रीका में। चैपरेल कैलिफोर्निया में। मैटोरेल चिली में। तो माकवी वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो माकवी पाई जाती है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में। फिम्बस दक्षिण अफ्रीका में। चैपरेल कैलिफोर्निया में। मैटोरेल चिली में पाई जाती है। तो चलिए, प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र। तो अधिजीवी वनस्पति कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखा में। भूमध्य रेखीय वनस्पति है। बबूल सहारा में। बाव सवाना में। देवदार भूमध्य सागर। देवदार भूमध्य सागरीय
क्षेत्र में, बायोबाब सवाना में, बबूल सहारा में, अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है मृदा। तो मृदा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम लोग। पैडोलॉजी के लिए कौन सा शब्द का उपयोग किया जाता है? मृदा भूगोल का। हिम की वजह से होने वाले अपर्दन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हिमोड निर्माण। हिम की वजह से होने वाली अपर्दन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हिमोड निर्माण। एक मृदा निर्माण का है जलवायु। एक मृदा निर्माण का है जलवायु। मृदा से संबंधित है इडेफिक। एंटीसोल है जलोढ़ मिट्टी। भारत की वह मिट्टी जिसमें कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है रेगुर मिट्टी। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है प्रवाल भित्ति। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि हो जाता है। प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? क्वींसलैंड के तट के पूर्व में। क्वींसलैंड तट के पूर्व में जो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है खनिज संसाधन। इसमें से पहला चैप्टर है कोयला। कोयले से प्राप्त होने वाले एक कठोर संरंध्री एवं काला पदार्थ है कोक। कोयले से प्राप्त होने वाले एक कठोर संरंध्री एवं काला पदार्थ है कोक। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधे के कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बनीकरण। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% किस क्षेत्र पर निर्भर करता है? रूर क्षेत्र पर। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी में। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र है डोनेट्स्क किस कहाँ स्थित है? यूक्रेन में। और यह किस प्रकार का उत्पादन करता है? किस खनिज का? कोयला का। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन होता है कहाँ से? चीन और अमेरिका से। कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है कारागंडा। कारागंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, कोयला के खनन के लिए। दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया। भूरा कोयला किसको कहते हैं? लिग्नाइट को कहते हैं। या कोमल होता है किसके कारण? आर्द्रता की अत्यधिक मात्रा के कारण। कोयला का सर्वोच्च भंडार है अमेरिका में। तो चलिए कोयला क्षेत्र अवस्थित बहुत इंपॉर्टेंट है। कुजवास कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो रूस में। कुजवास कोयला क्षेत्र रूस में। रेड बेसिन कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? रेड बेसिन है चीन में। ब्रिस्टल यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। न्यू साउथ वेल्स कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। कुजवास रूस में, रेड बेसिन चीन में, ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। तो चलिए कारागंडा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है और देश। कारागंडा लौह कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान में। किरीवाय राग यूक्रेन में। नारमंडी फ्रांस में। पिरीनीज फ्रांस में। पिरीनीज फ्रांस में। नारमंडी फ्रांस में। किरीवाय रोग यूक्रेन में। किरवाय राग यूक्रेन में। कारागंडा कजाकिस्तान में। यह सभी क्या है? लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है लौह संसाधन। माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? माउंट न्यूमैन प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक देश हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। विश्व में अभी वर्तमान में लौह अयस्क में पहला स्थान किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है तो ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए ये सब पुराना प्रश्न है तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं तो जापान में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। जापान का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? किस नगर को? युवाता को। जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है युवाता को। मैग्नीज किस प्रकार का अयस्क है? लौह खनिज है। लॉरेन जो कि देखिए लौह अयस्क क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ देता है लॉरेन किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क क्षेत्र के लिए। और कहाँ में स्थित है? लॉरेन कहाँ में है? फ्रांस में। लॉरेन फ्रांस में। मिडलैंड कहाँ में है? यूके में। मिडलैंड यूके में। किरूना कहाँ है? स्वीडन में। किरूना स्वीडन में। कोस्ताने कजाकिस्तान में। लॉरेन फ्रांस में, मिडलैंड यूके में, किरूना स्वीडन में, कोस्ताने कजाकिस्तान में। तो चलिए नेक्स्ट है चैप्टर बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। तो चलिए नेक्स्ट है तांबा नेक्स्ट खनिज में। तो नेक्स्ट पोरफरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है उत्तरी चिली का एंडीज पर्वत। उत्तरी चिली का एंडीज पर्वत किस लिए प्रसिद्ध है? पोरफरी तांबा के विशालतम निक्षेप के लिए। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज कौन सा है? तो तांबा। तो चलिए विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन होता है चीन में। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है ऑस्ट्रेलिया में। सर्वाधिक मरकरी, ये सभी छोड़िए।
वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछाड़ी जमाव से बनते हैं, किसके रूप में जाने जाते हैं? प्लेसर निक्षेप। वर्तमान का उत्पादन देखते रहिएगा, क्योंकि साल दरअसल चेंज होता है, इसलिए वो प्रश्न नहीं करा रहे ताकि आपके एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं हो। वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछाड़ी जमाव से बनते हैं, किस के रूप में पाए जाते हैं? प्लेसर निक्षेप के रूप में। वह प्राकृतिक संसाधन जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है, तो पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार हैं, तो रूस में। पेट्रोल को क्या कहते हैं? काला सोना। काला सोना किसको कहा जाता है? पेट्रोल को कहा जाता है। हीरा, सोना और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है। कौन सा? अफ्रीका। भूपर्पटी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का कितना प्रतिशत है? 0.02%। किम्बरले हीरे की खदान किस महाद्वीप में स्थित है? किम्बरले हीरे की खान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक है पेगुयोमा क्षेत्र। संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टान। संगमरमर है कायांतरित चट्टान। वह राज्य जहां टीन का इसका प्रमुख भंडार है, तो छत्तीसगढ़। वह देश जो महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है, तो कनाडा। कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? भूमि का इस प्रकार उपयोग करना कि ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। धारणीय कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। भारत में हीरे की खान अवस्थित है पन्ना, मध्य प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है? कैलिफोर्निया में। एस्बेस्टोस का अग्रणी उत्पादक देश है रूस। धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज का नाम क्या है? ब्रिज में नाइट। धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज का नाम क्या है? ब्रिज में नाइट। कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी जल शक्ति और ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता पर निर्भर करता है। कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा कोई भी उद्योग किस पर निर्भर करता है? कच्चे माल पर, जनशक्ति पर और ऊर्जा स्रोत पर। तो माकुम क्या है? माकुम जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला। माकुम कोयला। डल्ली राजहरा लौह अयस्क के लिए। डल्ली राजहरा लौह अयस्क के लिए। कोरापुट बॉक्साइट के लिए। चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए। माकुम कोयला क्षेत्र के लिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। डल्ली राजहरा लौह अयस्क के लिए। कोरापुट बॉक्साइट, चित्रदुर्ग मैग्नीज। तो चलिए कोयला क्षेत्र और देश। डोनेट्स्क कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? यूक्रेन में। कुजनेट्स्क रूस में। लंकाशायर यूके में। सार जर्मनी में। सार जर्मनी में। डोनेट्स्क यूक्रेन में। कुजनेट्स्क रूस में। लंकाशायर यूके में। तो चलिए खनिज और प्रमुख केंद्र। कटंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। कटंगा तांबा के लिए। किम्बरले हीरा के लिए। बिट बाटसरेंड सोना के लिए। बुट चांदी के लिए। बुट चांदी के लिए। बिट बाटसरेंड सोना के लिए। किम्बरले हीरा के लिए। कटंगा तांबा के लिए। अग्रणी उत्पादक और पदार्थ। लौह अयस्क का उत्पादन चीन। चलिए नया चीज देख लीजिएगा, नया देख लीजिएगा, पुराना डेटा है। तो चलिए ऊर्जा संसाधन नेक्स्ट चैप्टर है ऊर्जा संसाधन। वह एकमात्र वस्तु जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है, तो वह है ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। जैव डीजल पौधा है जेट्रोफा। जैव डीजल पौधा है जेट्रोफा। एक और नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। एक और नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। वह देश जहां उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो नॉर्वे। बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परमाणु ऊर्जा जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास मतलब जैविक ऊर्जा। सौर ऊर्जा का कारण है संलयन। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय है, जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु तेल भंडार कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? 3.3%। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक चीन। पुराना डेटा है
जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा है सौर ऊर्जा। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा है सौर ऊर्जा। सोलर सेल पैनल को तिरछा लगाया जाता है जिससे उस पर ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ सके, इसलिए तिरछा लगाया जाता है। गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में OTE का मतलब क्या है? समुद्री उष्मीय ऊर्जा। द गिजर्स नामक विश्व का सर्वाधिक बड़ा भूतापीय क्षेत्र किस देश कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में द गिजर्स स्थित है। बिजली उत्पादन के मामले में विश्व में सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कौन सा है? थ्री गॉर्जेस डैम। थ्री गॉर्जेस डैम बिजली उत्पादन के मामले में विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। रामागुंडम ऊर्जा संयंत्र किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तापीय ऊर्जा के लिए। रामागुंडम ऊर्जा संयंत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तापीय ऊर्जा के निर्माण के लिए। किस शहर में दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल विकसित किया जाएगा? भावनगर में। किस शहर में दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल विकसित किया जाएगा? भावनगर। गुरु जल हेवी वाटर का निर्माण कहाँ होता है? टॉम्बे मुंबई में। गुरु जल हेवी वाटर का निर्माण होता है टॉम्बे मुंबई में। चलिए औद्योगिक क्षेत्र नेक्स्ट चैप्टर है औद्योगिक क्षेत्र। यूराल औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? रूस में। यूराल रूस में। पिट्सबर्ग कहाँ स्थित है? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। रूस का कुजवास प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। रूस का कुजवास प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी किस लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। वह देश जिसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, तो कनाडा को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। वूपरताल जो कि ऊनी वस्त्र केंद्र है कहाँ पर स्थित है? तो जर्मनी में। किस देश में स्थित है? जर्मनी में। जापान विश्व के अग्रणी उत्पादक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। कील नगर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो पोत निर्माण। कील नगर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? पोत निर्माण। लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। अनसन किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा और इस्पात के लिए। डेट्राइट किस लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। मिलान किस लिए प्रसिद्ध है? रेशम के कपड़ों के लिए। मिलान रेशम के कपड़ों के लिए। ओसाका किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए। डेट्रॉइट मोटर वाहन के लिए। क्यूबा किस लिए प्रसिद्ध है? सिगार के लिए। सेंट पीटर्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? पोत निर्माण के लिए। किनकी किस लिए प्रसिद्ध? किनकी किस देश में स्थित है? औद्योगिक क्षेत्र जापान में। कैंटन कहाँ स्थित है? चीन में। लॉरेन फ्रांस में। बेलो हॉरिजॉन्टे ब्राजील में। किनकी कहाँ पर स्थित है? जापान में। कैंटन चीन में। लॉरेन फ्रांस में। बेलो हॉरिजॉन्टे ब्राजील में। पिट्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा और इस्पात के लिए। संघाई किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए। डुंडी किस लिए प्रसिद्ध है? जूट वस्त्र के लिए। लेनिनग्राद किस लिए प्रसिद्ध है? पोत निर्माण उद्योग के लिए। पीटर्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग के लिए। संघाई सूती वस्त्र के लिए। डुंडी जूट वस्त्र के लिए। लेनिनग्राद पोत निर्माण उद्योग के लिए। ओसाका किस लिए प्रसिद्ध है? तो वस्त्र उद्योग के लिए। हैम्बर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? पोत निर्माण के लिए। डेट्राइट किस लिए प्रसिद्ध है? मोटर गाड़ी के लिए। पीटर्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए। मैसाबी किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। बिंडम किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। पोर्ट रेडियम यूरेनियम। पोर्ट रेडियम यूरेनियम के लिए। बिंडम तांबा के लिए। बाकू खनिज तेल के लिए। मैसाबी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अनसन किस लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए। ग्लासगो किस लिए प्रसिद्ध है? पोत निर्माण के लिए। ओटावा कागज के लिए। शेफील्ड कटलरी के लिए। अनसन किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात के लिए। ग्लासगो पोत निर्माण के लिए। ओटावा कागज के लिए। शेफील्ड कटलरी के लिए। नागोया किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए। नागोया सूती वस्त्र। सलेम लौह इस्पात के लिए। लॉस एंजिल्स हवाई जहाज के लिए। अवादान तेल शोधन के लिए। अवादान तेल शोधन। लॉस एंजिल्स हवाई जहाज। सलेम लौह इस्पात। नागोया सूती वस्त्र के लिए। अनसन किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात के लिए। डेट्राइट ऑटोमोबाइल के लिए। हवाना किस लिए प्रसिद्ध है? सिगार के लिए। नागोया सूती वस्त्र के लिए। अनसन लोहा इस्पात। डेट्राइट ऑटोमोबाइल। हवाना सिगार। नागोया सूती वस्त्र। अनसन किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात के लिए। डेट्राइट मोटर गाड़ी के लिए। हवाना सिगार के लिए। व्लादिवोस्तोक पोत निर्माण के लिए। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है मानव प्रजातियां।
वह भाषा जो अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है। कास्तेलानो किसको कहा जाता है? हिंदी, अंग्रेजी, मंडारिन और स्पेनिश को कहा जाता है। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, वह किस देश की अधिकृत भाषा है? दरी किस देश की भाषा है? अफगानिस्तान की। ब्राजील की आधिकारिक भाषा कौन सा है? पुर्तगाली। ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? पुर्तगाली। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो दूसरी है मंडारिन। म्यांमार का एक जातीय समूह है। रोहिंग्या कहाँ का है? म्यांमार का। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंकु आकार कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? टीपी। क्या कहते हैं? टीपी। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। प्रसिद्ध जुलू जनजाति संबंधित है। जुलू संबंधित है दक्षिण अफ्रीका से। इराक देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है कुर्दिश। कुर्दिश कहाँ का है? इराक का। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ निवास करते हैं? नेपाल में। मधेसी कहाँ में निवास करता है? नेपाल में। हॉटेनटॉट्स जाति किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के लिए कहा जाता है। पिग्मी निवासी कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत-रेखीय प्रदेश में। गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। एस्किमो जो रहता है उसको क्या कहते हैं? इग्लू। क्या कहते हैं? इग्लू। जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। जुलू दक्षिण अफ्रीका में। केरल में पाई जाने वाली जनजाति है चेंचू। यहाँ का पाई जाती है? केरल में। आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। लेप्स जनजाति लेप्स के लिए प्रसिद्ध प्रदेश है स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? बुशमैन कहाँ का है? कालाहारी का। सेमांग जनजाति मलेशिया में। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है गीवन। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है गीवन। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है ओसनिया में। सर्वाधिक ओशिनिया में। ओशिनिया में। ऋतु प्रवास क्या करते हैं? क्रिया कौन करता है? भोटिया जनजाति। ऋतु प्रवास क्रिया करता है भोटिया जनजाति। भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति कौन सा है? जारवा। आर्द्र जनजाति जारवा। इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं स्वीडन में। ऑप्शन पर आधारित प्रश्न है। जलवासी कृषि करने वाली जनजातियां हैं भारत के भील। विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बेस सुरंग। गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किसको जोड़ती है? लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टोक को जोड़ती है। चटगांव कहाँ का बंदरगाह है? बांग्लादेश का। विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग कौन सा है? गरेंड नहर जो कहाँ स्थित है? चीन में। कहाँ स्थित है? चीन में। फ्रेंडशिप हाईवे जो चीन को किसके साथ जोड़ती है? फ्रेंडशिप हाईवे किसको किसको जोड़ती है? चीन और नेपाल को। चीन और नेपाल को जोड़ती है। तो बोर्नियो पुनान जनजाति कहाँ पाई जाती है? बोर्नियो में। रुवाला जनजाति अरब मरुस्थल में। लेफ्स जनजाति स्वीडन और फिनलैंड। लेफ्स जनजाति कहाँ पाई जाती है? स्वीडन और फिनलैंड में। रुवाला जनजाति अरब मरुस्थल में। पुनान जनजाति बोर्नियो में। बुशमैन जनजाति कालाहारी में। एनु होक्काइडो में। किर्गिज मध्य एशिया में। मसाई केनिया में। मसाई केनिया पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। खिरगिज कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में। एनो कहाँ पाई जाती है? होक्काइडो में। बुशमैन कहाँ पाई जाती है? कालाहारी में। बुशमैन नामीबिया में। बद्दू सऊदी अरब में। पिग्मी कांगो में। मसाई केनिया में पाई जाती है। खिरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में। खिरगिज होता है। किर्गिज कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में। बुशमैन कालाहारी में। एनो जापान में। बद्दू अरब में। बद्दू अरब में। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में। अंगामी नागालैंड में। एनो जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में। किर्गिज जनजाति पाई जाती है मध्य एशिया में, मुख्य रूप से यह किर्गिस्तान में पाई जाती है। जनजाति और देश की एस्किमो कहाँ पाई जाती है? कनाडा में। एस्किमो कनाडा में। मसाई केनिया में। मसाई केनिया में। बद्दू सऊदी अरब में। बुशमैन बोत्सवाना में। खेरिया या केरिया जनजाति ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में। कुकी जनजाति त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। यान्दी जनजाति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। पालियान जनजाति तमिलनाडु में। काफी इंपॉर्टेंट है पालियान जनजाति तमिलनाडु में। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है परिवहन। कनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य। कनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य। स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है ग्लेशियर एक्सप्रेस कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की।
बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है? पेट्रोलियम का। बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है? पेट्रोलियम का। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। हम्बन टोटा श्रीलंका में। चाबहार बंदरगाह जिसका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है कहाँ स्थित है? ईरान में। बंदरगाह विहीन देश है कजाकिस्तान। बंदरगाह विहीन देश है। यूरोप का व्यस्तम समुद्री मार्ग है रॉटरडम। रॉटरडम। रूस का अर्खानजेल्स्क। रूस का अर्खानजेल्स्क बंदरगाह सागर पर स्थित है। किस सागर पर? बेरिंग सागर पर। बेरिंग सागर पर। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कमी आई है। कितना? 7000 किलोमीटर की कमी आई है। वह नहर जो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, तो लुडविग नहर जो है दक्षिण जर्मनी में पाई जाती है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है सुएज नहर। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर सुएज नहर। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागर या मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर। सू नहर जोड़ती है सुपिरियर झील और ह्यूरन झील को। सू नहर जोड़ती है सुपिरियर और ह्यूरन झील को। एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली है न्यूयॉर्क को। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है मिस्र में। अलेक्जेंड्रिया कहाँ स्थित है? मिस्र में। सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग स्थित है जापान में। अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है संगाई। यह सब जो है करंट में देख लीजिएगा। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है दक्षिण कोरिया। विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है सेंटोस को। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन सा है? पोर्ट सईद और सुएज। पोर्ट सईद और सुएज। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर है कृषि एवं पशुपालन। तो कृषि पहला चैप्टर है कृषि। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है चीन। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? लासलगांव नासिक में। लासलगांव नासिक में। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है चीन। धान के दूसरे उत्पादन में भारत दूसरा नंबर में धान उत्पादन में। मूंगा रेशम का अग्रणी उत्पादक है भारत। सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है किस देश में स्थित है? ब्राजील में। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है ब्राजील। अंगूर की खेती किस क्षेत्र की विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीन। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किस लिए प्रसिद्ध है? अफीम की खेती के लिए। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किस लिए प्रसिद्ध है? अफीम की खेती के लिए। कॉफी के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है तो ब्राजील में। कहाँ में? ब्राजील में। दुनिया के सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश का नाम है भारत। यह लगाए जाने वाले पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को पेड़ के पंक्ति के बीच कृषि फसल को उगाने की एक प्रणाली क्या है? टोंगिया प्रणाली। टोंगिया प्रणाली। वह भूमि जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्षा के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है क्या कहलाती है? परती भूमि। क्या कहलाती है? परती भूमि। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं इस प्रकार की खेती कहलाती है ट्रक फार्मिंग। किसान जहां केवल सब्जी में विशेषज्ञता रखते हैं क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग। वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है इसे संदर्भित किया जाता है आर्द्र भूमि कृषि के रूप में। आर्द्र भूमि कृषि के रूप में। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसे जाना जाता है कुल बीजारोपित भूमि नाम से। कुल बीजारोपित भूमि नाम से। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें कहलाती है फलीदार फसल। क्या कहलाती है? फलीदार फसल। वह फसल जिसको खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है। चावल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है। लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है पंबा द्वीप। पंबा द्वीप लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति किस देश में हुई? चीन में। मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित है? फसल चक्रानुक्रम। फसल चक्रानुक्रम। साइबेरियाई आइबेक्स है
बड़ी और भारी बकरी, बड़ी और बड़ी भारी बकरी। कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए एक कारण नहीं माना जाता है निर्वाह खेती को। वे वृक्ष जो भूमध्यसागरीय वनों में पाया जाता है, तो ओक, चेस्टनट और जैतून कहाँ पाया जाता है? भूमध्यसागरीय वन में। कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, तो लातविया। नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की किस्म है, फसल है। इसके बीज में तेल की मात्रा पाई जाती है 37 से 47%। बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए फलीदार फसल के बाद, बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए फलीदार फसल के बाद। विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। हिमगिरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है गेहूं की, हिमगिरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है गेहूं की। मोनोकल्चर की विशिष्ट विशेषता क्या है? वाणिज्यिक अनाज की खेती। मोनोकल्चर की विशिष्ट विशेषता है वाणिज्यिक अनाज की खेती। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय जाता है स्पेन एवं अमेरिका वासियों को। फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि विकास का श्रेय जाता है स्पेन और अमेरिकी वासियों को। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। वह देश जो अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है, तो म्यांमार। कहवा उत्पादन ब्राजील में। विश्व का द्वितीय कहवा निर्यातक देश कोलंबिया। धान सबसे ज्यादा कहाँ होता है उत्पादन? चीन में। प्रति एकड़ कपास उत्पादन में उच्चतम देश चीन। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? 15%। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? अमरूद। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? अमरूद। मूंगफली का मूल स्थान है ब्राजील, मूंगफली का मूल स्थान है ब्राजील। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक है फ्रांस और रूस। विश्व में कहवा के दो अग्रगण्य उत्पादक है ब्राजील और वियतनाम। संसार में गेहूं और चावल दोनों का अग्रगण्य उत्पादक देश है चीन। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है थाईलैंड में। विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक हैं थाईलैंड और इंडोनेशिया। विश्व का धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में लंबे रेशे कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। सेक्रोमेंटोसॉन जुआक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर और सिट्रस फल के लिए उत्पादन के लिए विख्यात है, कहाँ अवस्थित है? कैलिफोर्निया राज्य में। लदाख संबंधित है स्थानांतरित कृषि से। मिश्रित कृषि का अर्थ क्या है? फसल के साथ साथ पशुपालन। साओ पाउलो पठार किस लिए प्रसिद्ध है? कहवा के उत्पादन के लिए। गंगा घाटी जूट के उत्पादन के लिए। यांगटीसी मैदान चावल के लिए। परेरी मैदान गेहूं के लिए। रबर मलेशिया में। कहवा कोलंबिया। जैतून इटली। गन्ना मॉरिशस। कोको घाना। कहवा आइवरी कोस्ट। चाय केन्या। गन्ना दक्षिण अफ्रीका। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। चलिए पशुपालन। बकरी की नस्ल है जो हिमालय के उच्चतर भाग में पाई जाती है। पश्मीना किसकी नस्ल है? बकरी की। मेवाती किसकी नस्ल है? गाय की। मेवाती गाय की, पश्मीना बकरी की। मिश्रित कृषि जब पशुपालन के साथ साथ कृषि होता है, कृषि के साथ साथ पशु पालन, तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला चीन का। रबी सरसों किस प्रकार का फसल है? सरसों रबी फसल है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के किन प्रदेशों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत। फसल चक्रीकरण रोटेशन का विचार विकसित किया था किसने? टर्निप टाउनसेंड ने। फसल चक्रीकरण रोटेशन का विचार किसने विकसित किया था? टर्निप टाउनसेंड ने। भारत का में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है दार्जिलिंग चाय को। तो चलिए अंतिम चैप्टर है विविध, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर, भूमध्य सागर को लाल सागर से। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है? 3%। वह देश जिसको भारत सबसे कम वस्तुओं का निर्यात कर, यह ऑप्शन पर आधारित प्रश्न है। ताना रिवर मंगाबो बानर किस देश में पाया जाता है? केन्या में। ताना रिवर मंगाबो बानर किस देश में पाया जाता है? केन्या में। दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार पाया जा सकता है कनाडा में, और वह भी कहाँ में? फंडी की खाड़ी में उठता है सबसे ज्यादा।
देशांतर प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र की आबादी की संख्या, विस्तार और संयोजन को बदल देता है। देशांतर प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र की आबादी की संख्या, विस्तार और संयोजन को बदल देता है। दुनिया की सबसे तंग घाटी है द ग्रैंड कैनियन। दुनिया की सबसे तंग घाटी है द ग्रैंड कैनियन। भूतापीय पूर्वेक्षण जियोथर्मल प्रोस्पेक्टिंग में हाल ही के दशकों में किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है? स्कलमबर्गर साउंडिंग का प्रयोग किया गया है। भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र है एक्वीफायर जलभृत। वह नदी जो नेपाल से होकर भारत में बहती है, कर्णाली नदी नेपाल से होकर भारत में बहती है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, जो कि वर्तमान में है। सबसे ऊंचाई पर कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर। लेकिन सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। पनामा नहर कहाँ स्थित है? मध्य अमेरिका में, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। विश्व की सबसे लंबी नहर बीजिंग हांगजोउ ग्रांड नहर। विश्व की सबसे लंबी नहर बीजिंग हांगजोउ ग्रांड नहर। स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बनाई गई थी मिस्र में। स्वेज नहर मिस्र में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? कब इसे स्वेज नहर को खोल दिया गया था? 1869 ईस्वी में। कब खोल दिया गया? 1869 ईस्वी में। पनामा नहर जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, इसे किस वर्ष बनाया गया? 1914 ईस्वी में शुरू किया गया था। मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग की पट्टियां बारी बारी से शामिल है 14। उत्तर कोरिया की स्थापना की गई थी किम द्वितीय सुंग के नेतृत्व में। जापान का राष्ट्रीय पोशाक क्या है? कीमोनो। जापान का राष्ट्रीय पोशाक कीमोनो। मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या रेखा जो समुद्र जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदु को जोड़ती है, समान गहराई वाला को जोड़ता है, तो आइसोबाथ। डेटम पृष्ठ से ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है समोच्च रेखा। क्या कहलाती है? समोच्च रेखा। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या कैसी है? यहूदी। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्र होने की क्रिया क्या कहलाती है? वृहद क्षरण। क्या कहलाती है? वृहद क्षरण। मलमल शब्द के संबंध में सही कथन है, यह एक प्रकार का सूती कपड़ा है। मलमल क्या है? सूती कपड़ा है। उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में सही कथन है, यह पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में सही कथन है, यह पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। पैंथालासा शब्द संबंधित है महासागर से। पैंथालासा संबंधित है महासागर से। भौतिक भूगोल की भाषा का जो स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति और एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है भू आकृति विज्ञान। वह जल निकासी पैटर्न जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है, तो वह है अरिया नदी। अरिया वह निकासी पैटर्न जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशा में बहती है, तो वह है अरिया। वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, तो उसे कहा जाता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। मौसम शब्द मानसून के अर्थ में किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा से। माचू पिच्चू के इंका अवशेष किस देश में स्थित है? पेरू में। माचू पिच्चू के इंका अवशेष पेरू में स्थित है। टेक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? सूची वृक्ष से। सूची वृक्ष से। एक प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की समानता होती है। केप कैनावरल वह स्थान जहां से अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित किया जाता है, किसके समुद्र तट पर स्थित है? फ्लोरिडा समुद्र तट पर स्थित है केप कैनावरल। जब भौगोलिक विलगन के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है। जब भौगोलिक विलगन के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है। जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक घट जाती है तो वह तूफानी मौसम होता है, इंगित करता है। पश्चिमी यूरोप में डावर बैंक किस लिए प्रसिद्ध है? मछली पकड़ने के लिए। ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार राशि चक्र कितना है? 12। जियोग्राफिकल इंडेक्शन जीआई उपज की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन पर आधारित प्रश्न है। ओफियूकस। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? करेवा से। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को कहा जाता है करेवा से। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है प्राचीन महाद्वीप से अलग होता है, तो गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना लैंड से। एक बृहद विवर्तनिक प्लेट
का उदाहरण है पैसिफिक प्लेट। गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देता है उसे कहते हैं सप्तऋषि तारामंडल। कांगो नदी पर निर्मित इंगा बांध, कौन सा बांध? इंगा बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है। ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है अंटार्कटिका। जो धरती और उसकी भूमि सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? भूगोल वेत्ता। किस देश में सिंहली एक प्रमुख भाषा है? श्रीलंका की। विश्व में सर्वाधिक बर्फ कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में। सुएज नहर कब खुला था? 1869 में, जिससे भारत और यूरोप की दूरी 7,000 किलोमीटर घट गया। सुक्कुर बैराज कहाँ स्थित है? सिंधु नदी पर। सुक्कुर बैराज स्थित है सिंधु नदी पर। विषुवतीय बसंत ज्वार प्रत्येक बार 6 महीने की अवधि में घटित होता है। वह क्षेत्र जिसमें 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया था, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था पहली बार। ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखा है? स्टीफन हॉकिंग ने। जे.बी. नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है, ज्योतिष को विज्ञान नहीं माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था शांति के क्षेत्र में। विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है चिली। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, तो वह है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी में। 1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ग्लोब का संप्रति औसत तापमान है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। ग्लोब का संप्रति औसत तापमान लगभग कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना में। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है 2,4-D। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? सुमेरु ज्योति। सुमेरु ज्योति। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। समुद्र के जल स्तर की आवधिक वृद्धि और गिरावट को क्या कहते हैं? ज्वार। समुद्र के जल स्तर की आवधिक वृद्धि और गिरावट को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा में आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में कितनी बार ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है? तो 2 बार। ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां किसके कारण जिम्मेदार है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण ज्वार भाटा होता है। ज्वार की घटना के लिए जिम्मेदार सबसे शक्तिशाली बल है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किसके कारण आता है? पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। आमतौर पर बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच कितने दिन का अंतर होता है? 7 दिन का। लघु ज्वार भाटा नीप टाइड आता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं, तब लघु ज्वार भाटा आता है। बसंत ज्वार कब आता है? जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं, तब बसंत ज्वार आता है। मध्यवर्ती या अर्धनिर्मित माल उद्योग है औजारों टूल्स का भी निर्माण। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? ध्रुवीय क्षेत्र से। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? जल संपर्क। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा को कहा जाता है जल संपर्क। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? चट्टानों के विज्ञान का। पेट्रोलॉजी चट्टानों के विज्ञान का अध्ययन है। सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा सिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? चीन में। सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा सिनजियांग प्रांत स्थित है चीन में। म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह कौन सा है? बामर। म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह बामर। आमतौर पर किस महीने की अवधि में से कांडरटिड्स नाम का उल्कापात दिखाई देता है? दिसंबर और जनवरी महीने में। पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल किस प्रकार के बकरी से बुना जाता है? बकरी के अधोलोम से बुना जाता है, तो कश्मीरी। किसी भी स्रोत से प्राप्त शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 88.89%। समुद्र के सबसे उथले हिस्से हैं महाद्वीपीय जलमग्न सीमा। महाद्वीपीय जलमग्न सीमा जो शेल्फ है, 1 समुद्री मील किसके बराबर होता है? 1852 मीटर के बराबर होता है। कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? मंगोलिया बंदरगाह विहीन देश है। बेली के मोतियों को निरीक्षण किया जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। बेली के मोतियों को निरीक्षण किया जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। भारत का पड़ोसी देश भूटान
समृद्धि को अपने नागरिकों की खुशी के स्तर पर मापता है? खुशी के स्तर पर कौन सा देश नापता है? भूटान। टाइमियस के अभिलेख के अनुसार आकाशीय पिंडों की गति की अवधि के साथ समय की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति हैं प्लूटो। टाइमियस के अभिलेख के अनुसार आकाशीय पिंडों की गति की अवधि के साथ समय की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति हैं प्लूटो। न्यूनतम अल्पकालिक प्राकृतिक संकट है बिजली की चमक। बिजली की चमक किसी भी देश का सीमांत गर्त जल क्षेत्र तट से कितना किलोमीटर तक होता है? 22.20 किलोमीटर तक। एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल को क्या कहा जाता है? नहर। क्या कहा जाता है? नहर। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 में 21 जून को हुआ था। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। जब नदियां सभी दिशाओं से अपने जल को किसी झील या अवसाद में निस्सरण करती है तो निर्मित जल निकासी अफवाह पैटर्न को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्री पटन। क्या कहा जाता है? अभिकेंद्री पटन। अभिकेंद्री कहा जाता है। समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? खाड़ी। समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो कहलाती है खाड़ी। सुएज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र में, जिसे इजिप्ट कहा जाता है। किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। यांगून म्यांमार में, नामपेन कंबोडिया, हनोई वियतनाम, लाओस वियतनाम, यह सभी जो है राजधानी है, क्योंकि म्यांमार की राजधानी रंगून, म्यांमार की राजधानी भी वर्तमान में नेपैताब है। ठीक। कंबोडिया की राजधानी नामपेन, वियतनाम की हनोई, लाओस की वियंतियान। इस तरह से ज्योग्राफी का कंप्लीट एनसीईआरटी 6 to 12 समाप्त होता है। यह टोटल 9 पार्ट में 10 पार्ट में यह वीडियो है, 1 घंटे का। आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से ज्योग्राफी से किसी भी वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप निश्चित रूप से उस प्रश्न को बना सकते हैं। तो इस वीडियो को 2 से 4 बार अगर देख लेते हैं, 10 वीडियो है, अगर 2 से 4 बार देख लेते हैं तो निश्चित रूप से रिवीजन के दृष्टिकोण से यह वीडियो था सारा वीडियो, तो इसलिए किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। और बता दें कि हमारे चैनल पर बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का सफल आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं और वह पूरी तरह से निःशुल्क है। साथ ही साथ मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, वह भी पूरी तरह निःशुल्क है। उसमें टेस्ट सीरीज चलाया जाता है, टेस्ट कराया जाता है, साथ ही साथ टेस्ट का डिस्कशन होता है और साथ ही साथ टेस्ट का पीडीएफ जो मिलता है उसका टिक आउट भी मिलता है। टिक आउट पीडीएफ समय से मिल जाता है और उसमें होमवर्क सीरीज चलता है, होमवर्क सीरीज चलता है जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी होता है और करेंट अफेयर भी होता है। तो आप निश्चित रूप से उसे ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। और एनसीईआरटी का पूरा सीरीज समाप्त हो रहा है ज्योग्राफी का, तो इसे आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और साथ ही साथ बता दें आप लोगों को कि आधुनिक भारत का इतिहास भी कंप्लीट किया जा चुका है और मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का इतिहास भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही जल्द ही हम लोग प्राचीन इतिहास का सीरीज लेकर आएंगे एनसीईआरटी का, जो समाप्त कर दिया जाएगा। और इससे पहले इससे पहले किरण का केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और हिस्ट्री का जो है सीरीज कंप्लीट कराया जा चुका है, तो उसे आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर संभव हो तो शेयर कर सकते हैं।